हेलो फ्रेंड्स, छोटे बच्चे और स्पेशली क्लास 1 से लगा के 8 तक के स्टूडेंट्स, इनके सामने एक बड़ी समस्या आ रही है कि या तो ये स्पेलिंग्स याद नहीं कर पा रहे। इंग्लिश की स्पेलिंग्स याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद होती नहीं, और अगर हो जाए तो उसे भूल जाते हैं। एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर कई बार हमें चिंता होती है, इन पे गुस्सा आता है, हम इन्हें डांटते हैं लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बन पाती। आज के समय में चारों ओर इंग्लिश का बोलबाला है और ऐसे समय में अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही, याद नहीं हो पा रही, उसे लिख नहीं पा रहे, तो हमें लगता है कि आगे जाके इन बच्चों का क्या होगा। इन्हीं समस्याओं के हल के साथ ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें हमारे मन में एक साइकोलॉजी सेट करनी है कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, स्पेलिंग याद करने की इम्पोर्टेंस हमें पता है, हमारे बच्चों को नहीं पता। हम उन्हें स्कूल भेज रहे हैं और वो जा रहे हैं, वापस आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये लाइफ में क्यों ज़रूरी है। हमें ये भी सोचना होगा कि जब हम छोटे थे तब हमें कितनी स्पेलिंग्स याद थी। क्या हम भी छोटी सी उम्र में 4 साल में 5 साल में सारी स्पेलिंग्स बोल पाते थे? जब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो हम ये सारी की सारी भावनाएं अपने बच्चों के ऊपर क्यों थोपें? जितने साल हमें लगे हैं उतने साल उन्हें भी तो लगेंगे। इसलिए ये काम बड़ा पेशेंस वाला है, इसलिए हमें पेशेंस रखना होगा, तभी वो रख पाएंगे। हम अगर घबरा गए, झल्ला गए तो उन्हें भी चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। BOOK बुक, इस स्पेलिंग्स को हमने स्कूल के 12 साल, कॉलेज टाइम में और हमारी लाइफ टाइम में कितनी बार बोला, सुना, पढ़ा और लिखा, और आज ये स्पेलिंग्स हमारे लिए आम हो गई। लेकिन बच्चों के लिए BOOK बुक आज भी आम नहीं है, उनके लिए वो एक नया शब्द है। हम उन्हें एक बार सिखाते हैं, याद नहीं होती तो डांट देते हैं कि छोटी सी स्पेलिंग है, याद नहीं हो रही है। लेकिन हम ये भूल गए कि हमने इस स्पेलिंग्स को 12 साल दिए हैं, 15 साल दिए हैं, उन्होंने उस स्पेलिंग को 15 दिन भी नहीं दिए हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को समझाना होगा कि भूलने की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है, सबके साथ होती है। कोई नाम भूल जाता है, कोई एड्रेस भूल जाता है, ऐसे ही कोई स्पेलिंग भूल जाता है। और ये बातें समझने के बाद हमें अपने बच्चों को समझानी है कि बेटा, जो स्पेलिंग तुम ये याद कर रहे हो, ये कल तुम्हें हो सकता है याद ना आए, तुम भूल जाओ, कन्फ्यूज हो जाओ। इसलिए घबराना मत, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर, नेता, सबके साथ होता है। इसलिए अपने आप को अकेला फील मत करना। जब ये साइकोलॉजी बच्चों के मन में बैठ जाएगी तब उन्हें अकेलापन नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कि ये एक प्रक्रिया है, मेरे साथ ऐसा होगा, वो घबराएंगे नहीं। और उसके बाद उनका माइंड एक अलग वे में चलेगा और उन्हें स्पेलिंग्स जल्दी याद होगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जो अपनाने से स्पेलिंग्स प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। सबसे पहले, चाहे स्टूडेंट क्लास 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन सबसे पहले उन्हें फोनिक साउंड सिखाइए। जैसे कि ए से अ, बी से ब, सी से स, क, च, डी से ड, द। ये उन्हें अगर समझ में आ गए तो वो ऑटोमेटिक स्पेलिंग बनाने लगेंगे। उन्हें छोटे छोटे वर्ड्स और छोटी छोटी स्पेलिंग्स राइमिंग वर्ड के साथ सिखाइए। जैसे कि आपने अगर BAT बेट सिखा दिया तो ऑटोमेटिकली उन्हें बेट के साथ रेट, हेट, पेट, सेट, मेट, गेट याद हो जाएगी, जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपका काम भी इजी हो जाएगा। घर में भी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड बोलिए और हो सके तो उन वर्ड्स के साथ स्पेलिंग्स भी बोलिए। जैसे कि WTER वाटर लेके आओ, TOYS टॉयज़ अलग रखो, GAME गेम खेलते हैं, या देखो तुम्हारी BUS बस आ गई। इस टाइप में हम बोलेंगे तो धीरे धीरे उन्हें भी ये स्पेलिंग्स लर्न करने में और बोलने में मज़ा आएगा। उनके साथ अंताक्षरी खेलिए, वर्ड वाली पजल सॉल्व कीजिए और स्पेलिंग से संबंधित छोटे छोटे गेम्स खेलने की आदत डालिए। शुरू में उन्हें बोरियत लगेगी, मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे उन्हें स्पेलिंग्स आने लगेगी, 1 से 2 बच्चे साथ में खेलेंगे, उन्हें अच्छा लगने लगेगा और स्पेलिंग्स की वैल्यू समझ में आने लगेगी। घर में कई प्रकार के चार्ट्स, जैसे कि एनिमल है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, या जो खास चीज़ें हैं उनके चार्ट्स लगाइए। पिक्चर्स के साथ उनकी स्पेलिंग्स रोज़ बुलवाइए। मेहमान, पड़ोसी, रिश्तेदार हमारे यहाँ पे आए या हम उनके यहाँ जाए तो फालतू की बातें छोड़कर इधर उधर की बुराई की बजाय अपने बच्चे को बुलाइए और उनके सामने उसे स्पेलिंग बुलवाइए। चाहे वो भूल जाए, आधी अधूरी बोले, चाहे किसी भी प्रकार से साउंड गलत निकाले, लेकिन उसे अप्रिशिएट कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि वास्तव में स्पेलिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ तक बात पहुँच गई। उनके साथ वीकली या मंथली स्पेलिंग चार्ट बनाइए और उन्हें कहिए कि इन 7 दिनों के अंदर तुम्हें इतनी स्पेलिंग्स लर्न करनी है। उनकी क्षमता के अनुसार
रोज़ की 3-3 का सेट, 5-5 का सेट या 8-8 का सेट बनाइए। रोज़ उनसे स्पेलिंग सीखिए। सप्ताह के लास्ट में उन सारी स्पेलिंग्स का टेस्ट लीजिए। महीने के लास्ट में सारी स्पेलिंग को एक बार सुन लीजिए, जिससे कि उन्हें धीरे धीरे ये सारी बातें हैबिट में आने लगे। देखिए, ये सारी बातें बोलना इजी है लेकिन प्रैक्टिकल में मुश्किल है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो ये सारी बातें आ जाएगी। छोटा बच्चा जो है एक नाव की भांति होता है। उसमें बैठने के बाद हमें शुरुआत में चप्पू चलाना पड़ेगा, थोड़ी देर परेशान होना पड़ेगा, लेकिन एक बार नाव अगर अपनी दिशा पकड़ लेगी तो धीरे धीरे वो नाव आगे बढ़ती जाएगी और हमें केवल उसको अलग अलग दिशाएं देनी है। ये तो थी छोटे बच्चों को स्पेलिंग्स की बातें। अगर आपको क्लास 5-8 से संबंधित स्पेलिंग्स प्रॉब्लम या इंग्लिश प्रॉब्लम्स पे भी वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।